हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्टर मींस एटीटी ऑफ ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस पे वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस का हम लोग एटीटी कैसे करते हैं, एटीटी का क्या प्रोसीजर है, और हम लोग इस प्रोसेस को ऑयल इंजेक्शन टेस्ट भी कहते हैं। ऑयल इंजेक्शन टेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें टेस्ट ऑयल जनरेट करके हम लोग ओवर स्पीड ट्रिपिंग करते हैं। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक देखें, काफी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको लोकल में जो गवर्निंग प्रोटेक्शन डिवाइस है वहां पे ले जाऊंगा, और लोकल में हम लोग ऑयल इंजेक्शन टेस्ट कैसे करते हैं वो सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखें इस वीडियो को, और हम लोग स्टार्ट करते हैं ओवर स्पीड टेस्ट डिवाइस। एटीटी मींस ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्टर होता है। आखिर हम लोग एटीटी करते क्यों? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड एटीटी? हेल्दीनेस ऑफ द प्रोटेक्टिव डिवाइस and stop and the control valves is vitally important for the operational reliability and availability of the turbine. Hence, it is essential that these equipment are always kept in a fully serviceable condition. एटीटी के पीछे जो मेन मोटिव ये रहता है कि टरबाइन का जितना भी प्रोटेक्टिव आपका डिवाइस है या स्टॉप वाल्व एंड कंट्रोल वाल्व का ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। कुछ जब एक्चुअल में अगर वो प्रोटेक्शन डिवाइस एक्ट अगर होता है तो टरबाइन ट्रिप करता है कि नहीं। तो ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस का हम लोग जो एटीटी इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कि टरबाइन का किसी केस में लोड रिजेक्शन हो गया और साथ ही साथ आपका स्पीड कंट्रोल भी फेल हो गया, तो उस केस में ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस एक्ट करता है कि नहीं। तो इसका हम लोग टाइम टू टाइम चेक करते हैं। जनरली अभी क्या है कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टरबाइन का ओवरहॉलिंग जनरली 3 to 4 ईयर में करते हैं। तो 3 to 4 ईयर में ओवरहॉलिंग के बाद हम लोग सारा एटीटी करते हैं। और अगर हम लोग ओवरहॉलिंग पे डिपेंड रहे कि हर 3 से 4 साल में अगर हम एटीटी करेंगे तो जितना भी प्रोटेक्टिव डिवाइस है या स्टॉप वाल्व या कंट्रोल वाल्व का जो ऑपरेशन फिजिबिलिटी है या एबिलिटी ऑफ द टरबाइन वो काफी डिले हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम जब भी टाइम मिले आपको 1 ईयर के आसपास, तो आपको एटीटी करके सारा इक्विपमेंट का जो सर्विस चेक कर लीजिए, वो इक्विपमेंट एक्चुअल में एक्ट करेगा कि नहीं। इसलिए हम लोग एटीटी करते हैं। स्पीड ट्रिप डिवाइस का एटीटी करने में जो मेन इक्विपमेंट का रोल है वो ओवर स्पीड टेस्ट डिवाइस का है। ओवर स्पीड टेस्ट डिवाइस के थ्रू ही हम लोग ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस का एटीटी करते हैं। ये आपको कहां पे रहता है ओवर स्पीड टेस्ट डिवाइस? जहां पे आप देखिएगा स्पीडर गियर है उसके साइड में रहता है। The over speed trip test device consists of 3 pilot valve, 1, 2 and 3 combined in valve block. Pilot valve 1 is held in the position by spring which bear against guide piece and the rod. In this position, auxiliary trip fluid can pass to the over speed trip release device. देखिए आपका लीवर 1 है। लीवर 1 को हम लोग आपका क्या है कि अगेंस्ट द स्प्रिंग आपका अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है। स्प्रिंग फोर्स के थ्रू आपका लीवर 1 अपवर्ड रहता है। तो इस कंडीशन में समझिए क्या होता है। इस कंडीशन में क्या है, देखिए आपका एक एमटीवी है, जानते हैं, ध्यान से समझिएगा। एमटीवी मेन ट्रिप वाल्व। मेन ट्रिप वाल्व से आपका क्या निकलता है? ट्रिप ऑयल निकलता है, और आपका क्या निकलता है? ऑक्सिलरी ट्रिप ऑयल। ठीक है, ये ऑक्सिलरी ट्रिप ऑयल कहां जाता है? आपको जितना भी टरबाइन का प्रोटेक्शन डिवाइस है वहां पे जाता है। तो समझिए कैसे जाता है। ये आपका ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस में जाता है, लेकिन ये ओवर स्पीड टेस्ट डिवाइस के थ्रू जाता है। क्या होता है, ये ऑक्स ट्रिप ऑयल सबसे पहले आपका ओवर स्पीड टेस्ट डिवाइस है, यहां पे आता है। और ये लीवर जो है आप यहां पे देख रहे हैं, ये लीवर इस टाइप से रहता है। यहां पे आपका स्प्रिंग रहता है नीचे में। ये लीवर 1,
ये लीवर स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट आपका लिफ्टेड रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्स स्ट्रिप ऑयल आपका यहां से पास हो जाता है, ठीक है, इसको यहां पे पास मिल जाता है और ये ऑक्स स्ट्रिप ऑयल आपको कहां चला जाता है, ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस में, ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस में चला जाता है, ठीक है। तो ये एमटीबी से जो ऑक्स स्ट्रिप ऑयल जो निकलता है वो सबसे पहले ओवर स्पीड टेस्ट डिवाइस में जाता है, वहां से आपका ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस में चला जाता है। इसको हम लोग ओवर स्पीड रिलीज डिवाइस भी है, वहां पे आपका चला जाता है और वहां पे आपका प्रेशर होल्ड करके रखता है। प्रेशर गेज लगा रहता है, ध्यान से देखिएगा, आपका 3 प्रेशर गेज है। एक आपका प्रेशर गेज दिखाता है प्रेशर ऑफ ऑक्स स्ट्रिप ऑयल का, ऑक्स स्ट्रिप ऑयल का प्रेशर। एक आपका दिखाता है टेस्ट ऑयल का प्रेशर और एक आपको दिखाता है ऑक्सिलरी स्टार्टअप ऑयल का प्रेशर, ऑयल का प्रेशर। 3 प्रेशर गेज है, ऑक्स स्ट्रिप ऑयल का प्रेशर, टेस्ट ऑयल प्रेशर एंड ऑक्स स्टार्टअप ऑयल का प्रेशर दिखाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में आपको टेस्ट ऑयल का प्रेशर 0 दिखाएगा, ये प्रेशर 0 दिखाता है। ऑक्स स्टार्टअप ऑयल का प्रेशर भी आपको 0 दिखाएगा और सिर्फ आपको ऑक्स स्ट्रिप ऑयल का प्रेशर 9.5 kg के आसपास दिखाएगा, ठीक है। आपको यहां पे ये जो प्रेशर गेज का जो टैपिंग है वो यहां से लिया गया है, ये प्रेशर गेज का टैपिंग यहां पे है, ये प्रेशर गेज, ये आपका प्रेशर गेज है बिटवीन ओवर स्पीड टेस्ट डिवाइस एंड ओवर स्पीड रिलीज डिवाइस के बीच के लाइन में आपका प्रेशर गेज दिया हुआ है और इस प्रेशर का जनरली आपको 9.5 से 10 kg प्रेशर आपको ये दिखाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आपको ओवर स्पीड टेस्ट डिवाइस दिख रहा होगा, ये दिस इज द ओवर स्पीड टेस्ट डिवाइस। आपका 3 पायलट वाल्व दिख रहा है, 1, 2 एंड 3। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पायलट वाल्व को प्रेस करते हैं और देखते हैं इससे क्या होता है। आप लोगों ने इस लीवर को, पायलट वाल्व को आपने पुश किया था डाउनवर्ड और आपको इसको प्रेस करके रखना है। इससे आपको देखिए होता क्या है, यहां से क्या होता है कि अभी जब ये ऊपर कंडीशन में था तो ऑक्स स्ट्रिप ऑयल यहां से एमटीबी से आ रहा था और डायरेक्ट इसको पाथ मिल गया था ओवर स्पीड रिलीज डिवाइस के पास जाने के लिए, ठीक है। जैसे हम इस पायलट वाल्व को पुश डाउनवर्ड करते हैं तो यहां से इसका जो पाथ है ये आइसोलेट हो जाता है, ठीक है, ये पाथ आपका आइसोलेट हो गया, ठीक। अभी क्या है कि सिर्फ इसके बीच में कनेक्शन है और इसके बीच में है, इस दोनों के बीच में आपका कनेक्शन नहीं है। सेंट्रल पायलट वाल्व 2 को हम लोग क्लोज करना है, इसको क्लोज करना है और 1 को आपको प्रेस करके ही रखना है और 2 को आपको क्लोज करना है। क्लोज हम लोग क्यों करते हैं, ताकि टेस्ट ऑयल जनरेट हो सके। क्लोज करने से पहले आपका टेस्ट ऑयल में प्रेशर गेज में 0 दिखा रहा होगा प्रेशर। जैसे हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो टेस्ट ऑयल का प्रेशर 2 से 2.5 kg के आसपास आपको दिखाना शुरू हो जाता है और आपका ऑक्स स्ट्रिप ऑयल का प्रेशर अभी आपको 10 kg दिखा रहा होगा। जैसे ही टेस्ट ऑयल सेंटर बोर्ड से होते हुए बोल्ट या स्ट्राइकर के पास जाता है तो वहां से उसको आउटवर्ड फोर्स लगा के पाउल पे स्ट्राइक करता है, ऑक्स स्ट्रिप ऑयल को ड्रेन से कनेक्टेड कर देता है। क्लोज किया, डाउनवर्ड करने से इससे क्या होता है, एक टेस्ट ऑयल जनरेट होता है और ये टेस्ट ऑयल कहां चला जाता है, जो टरबाइन का जो सेंटर बोर्ड है उस बोर्ड के से जाता हुआ आपका जो बोल्ट या स्ट्राइकर था वहां पे आपका टेस्ट ऑयल जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसको आपने प्रेस किया तो अब दिखेगा कि आपका जो गेज है, ये जो गेज है टेस्ट ऑयल के गेज में आपको प्रेशर 2.2 से 2.5 kg आपको दिखाना शुरू कर देगा। यहां से आपको प्रेशर जो होता है 2 से 2.5 kg प्रेशर आपको टेस्ट ऑयल जनरेट हो जाता है। यहां से टेस्ट ऑयल क्या जाता है, आपका बोल्ट एंड स्ट्राइकर में जाता है और वहां से इसको क्या करता है, आपका बोल्ट में स्प्रिंग फोर्स है, आपका स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, टेस्ट ऑयल जाकर उसको मूव आउटवर्ड करता है और आपका पाउल जो रहता है उस पर स्ट्राइक करता है। पाउल पे जैसे स्ट्राइक करेगा पाउल पे तो आपका क्या होता है, ऑक्स स्ट्रिप ऑयल को क्या करता है, वो ड्रेन कर देता है। ऑक्स स्ट्रिप ऑयल ड्रेन हो गया तो ड्रेन होने से आपको जो यहां पे 9.5 kg प्रेशर दिखा रहा था, और ये प्रेशर 9.5 kg कहां दिखा रहा था, ओवर स्पीड टेस्ट डिवाइस एंड ओवर स्पीड रिलीज डिवाइस के बीच में आपको 9.5 kg प्रेशर जो दिखा रहा था,
अभी टेस्ट ऑयल जाके उसको ऑपरेट किया, ऑपरेट करने से ऑक्स ट्रिप ऑयल ड्रेन हो जाता है, मींस जीरो हो जाता है। तो ऑक्स ट्रिप ऑयल किसके किसके बीच जीरो होगा? ओवर स्पीड टेस्ट डिवाइस एंड ओवर स्पीड रिलीज डिवाइस के बीच आपका ऑक्स ट्रिप ऑयल जीरो होता है। लेकिन जो एमटीबी और आपका जो ओवर स्पीड टेस्ट डिवाइस के बीच जो आपका ऑक्स ट्रिप ऑयल का प्रेशर था वो जीरो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने इसको लीवर 1 को, पायलट वाल्व 1 को आपने पुश डाउनवर्ड किया था, उससे इस दोनों का पाथ क्या हो गया था? आइसोलेट हो गया था। तो ओवर स्पीड टेस्ट डिवाइस एंड ओवर स्पीड रिलीज डिवाइस के बीच का ऑक्स ट्रिप ऑयल तो जीरो होता है, बट एमटीवी एंड ओवर स्पीड टेस्ट डिवाइस के बीच का प्रेशर जीरो नहीं होता है। ठीक है, अभी आपका जैसे ऑक्स ट्रिप ऑयल ड्रेन हुआ, इट मींस कि आपका ओवर स्पीड ट्रिप आपने टेस्ट कर लिया है। ओवर स्पीड टेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद जो आपने इसको क्लोज किया था, अब इसको ओपन करना है। सेंट्रल पायलट वाल्व 2 को ओपन करने से आपका टेस्ट ऑयल का प्रेशर धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, वो चूंकि आपका वो ड्रेन से कनेक्टेड हो जाता है। अभी टेस्ट ऑयल का प्रेशर धीरे धीरे जीरो होगा और अभी ऑक्स ट्रिप ऑयल का प्रेशर भी जीरो रहता है। पायलट वाल्व 1 को प्रेस करके ही रखना है। सेंटर का जो पायलट वाल्व था उसको फिर से आप अपवर्ड मोशन कर दीजिए। अपवर्ड मोशन से क्या होता है कि आपका जो टेस्ट ऑयल जो जा रहा था सेंटर बोर में, वो आपका ड्रेन से कनेक्टेड हो जाएगा। मींस जो टेस्ट ऑयल जो आपका टरबाइन के सेंटर बोर में जो जा रहा था, वो टेस्ट ऑयल कनेक्टेड टू द ड्रेन हो जाता है, वो प्रेशर आपका जीरो। ये पता कैसे लगा कि आपका टेस्ट ऑयल जीरो हो गया? तो आपका ये टेस्ट ऑयल का जो प्रेशर गेज है, उस गेज पे आपका जीरो दिखा देगा। जैसे जीरो दिखाएगा आप समझिएगा कि टेस्ट ऑयल का प्रेशर जीरो। अब आपका वो टेस्ट ऑयल कनेक्ट टू द आपका ड्रेन हो गया है। आफ्टर दैट यू हैव टू रीसेट द ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस। ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस को रीसेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्स स्टार्टअप ऑयल चाहिए। अभी तो आपके पास ऑक्स स्टार्टअप ऑयल तो है नहीं, तो इसके लिए आपका कंट्रोल ऑयल ही ऑक्स स्टार्टअप ऑयल बन जाता है। इसको देखिए कैसे होता है। ये देखिए, ऑक्स स्टार्टअप ऑयल इनलेट टू पायलट वाल्व 3 में आपका ऑक्स स्टार्टअप ऑयल इंटर करता है और ये ऑक्स स्टार्टअप ऑयल आपका आउटलेट निकल रहा है। यहाँ पे आपको कंट्रोल ऑयल का भी दिख रहा होगा। पायलट वाल्व 3 को जब आप प्रेस करते हैं तो ये जो कंट्रोल ऑयल का जो लाइन है, ये ऑक्स स्टार्टअप ऑयल का जो आउटलेट लाइन है उससे आपको कनेक्ट हो जाता है। मीन्स आपका कंट्रोल ऑयल का लाइन जो है वो ऑक्स स्टार्टअप ऑयल के लाइन में चला जाता है और वही आपका रीसेट करता है। देखिए, फॉर द रीसेट ऑफ ऑक्स ट्रिप ऑयल यू हैव टू प्रेस द पायलट वाल्व 3 प्रेस करने से क्या होता है कि आपका ऑक्स स्टार्टअप ऑयल का प्रेशर गेज में आपको प्रेशर दिखाना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये प्रेशर आपका कंट्रोल ऑयल का प्रेशर जो ऑक्स स्टार्टअप ऑयल लाइन में जाता है उसका प्रेशर आपको ये है। जब इस बार प्रेशर दिखा दिया फिर आपको इसको अपवर्ड कर देना है। जैसे अपवर्ड कीजिएगा तो फिर आपको ऑक्स स्टार्टअप ऑयल का प्रेशर जीरो दिखा देगा। अब इस मींस आपका ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस रीसेट हो गया है। रीसेट होने के बाद पायलट वाल्व 1 को धीरे धीरे अपवर्ड मोशन देना है, जिससे क्या होगा कि आपको ऑक्स ट्रिप ऑयल का प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिर नॉर्मल आपको 9.5 kg के आसपास मिल जाता है। मीन्स आपका ओवर स्पीड टेस्ट डिवाइस का एटीटी हो गया। फ्रेंड्स, दिस इज द एटीटी प्रोसेस ऑफ ओवर स्पीड आपका ट्रिप डिवाइस का। तो फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।